दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है ध्रुव। हो सकता है आपने ये कहानी कभी पढ़ी हो या शायद सुनी हो। राजा उत्तानपाद, इनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति भगवान में आस्था विश्वास रखने वाली, छोटी रानी सुरुचि। रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तभी बालक ध्रुव आता है और अपने पिता से कहता है, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। राजा कुछ कहते उससे पहले ही छोटी रानी सुरुचि ने कहा कि इस जन्म में तो तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। हाँ, अगले जन्म में अगर तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तो शायद जरूर बैठ सको। ये बात छोटे से उस बालक ध्रुव को बहुत बुरी लगी। अपमान के घूंट पीकर वो अपने पिता की तरफ एक नजर डालता है। देखता है कि पिताजी चुपचाप रहते हैं और कुछ कहते नहीं। उसे वो बहुत खराब लगता है। वो अपनी माँ सुनीति के पास आता है। उसके नेत्रों में अश्रु हैं। वो रोते हुए अपनी पूरी बात बताता है। माँ सुनीति बड़े प्यार से अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाती हैं और गले लगाती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, देखो, मनुष्यों के द्वारा जो भी स्थान, चाहे वो कितना ही क्यों ना ऊंचा हो, वो प्राप्त होता है, वो इतना श्रेष्ठ नहीं होता जितना श्रेष्ठ स्थान जो भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो छोटे से बालक ध्रुव ने पूछा, भगवान वो हमें स्थान कैसे देते हैं? तो माँ ने कहा, भगवान की पूजा आराधना, तप तपस्या करके। ये बात ध्रुव को बहुत पसंद आई। ध्रुव ने कहा, मैं भी तप तपस्या करना चाहता हूँ और वो स्थान अपने लिए बनाना चाहता हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर बनाना। पर बात तो ध्रुव के मन में ये लग गई और ध्रुव चुपचाप अपनी माँ और परिवार किसी को भी महल में बताए बिना निकल पड़ा। छोटे छोटे पांव से वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? तुम तो भी बहुत छोटे हो। उसने कहा कि मुझे, अब नारद जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता है। उन्हें पता चल गया कि ये क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, बालक तुम क्यों जा रहे हो? वन में तो भयंकर जानवर होंगे और तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। उसने कहा कि नहीं, मुझे अब तप तपस्या करना है और अपने लिए भगवान की को प्रसन्न करके उच्च स्थान ग्रहण करना है, पाना है। मेरी माँ ने कहा, उन्होंने कहा, देखो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बहुत छोटी आयु है, अभी तुम वापस महल में जाओ। पर बेटा, जो छोटा सा बालक, वो माना नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने फिर उसे रास्ता बताया। कहा, इस रास्ते से जाओ तो तुम सही तरीके से उस वन में पहुंचकर तपस्या करोगे। वहां पर जंगली जानवर वगैरह भी नहीं है और तुम अच्छे से तप कर सकते हो। और हुआ भी ऐसा। वो छोटा सा बालक, नन्हा मुन्ना बालक ध्रुव तपस्या करने में लीन हो गया। महीनों सालों निकल गए और ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। अब ध्रुव काफी बड़ा हो गया था। जब भगवान को पता चला कि ये कौन है जो पूरे स्वर्ग लोक को अपनी तपस्या से हिलाए पड़ा है, विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा सब परेशान हो गए। इंद्र भगवान का सिंहासन डोल उठा। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं जाकर पता करता हूं, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं। वो आए और उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक जो अब बड़ा हो गया है, क्योंकि तपस्या करते हुए बहुत सारा समय हो गया, बहुत साल बीत गए। उन्होंने उसे भव्य अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बालक ध्रुव, जो अब कुछ सालों में वो बालक नहीं रहा था, युवा किशोर हो गया था, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो रो पड़ा और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा तो उन्हें सारा वृतांत ज्ञात हो गया कि ये क्यों तपस्या कर रहा है।
भगवान ने कहा, कहो, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कुछ नहीं बोला। ध्रुव ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा, तुम तो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पद हासिल करना चाहते हो, इसीलिए तो तुम तप कर रहे थे। उसने कहा, नहीं, अब मुझे किसी चीज की भी इच्छा नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, अभी तो तुम बालक हो, अभी तो तुम्हारे बहुत सारे कार्य धरती पर श्रेष्ठ हैं। अभी तुम जाओ, और तुम्हारा नाम ध्रुव है ना, आसमान में जो एक तारा टिमटिमाएगा वो ध्रुव नाम से टिमटिमाएगा। मैं तुम्हें वो नाम देता हूं और वो स्थान देता हूं जो किसी को भी प्राप्त नहीं। जाओ, अपने पिता का हाथ बटाओ, राज्य कार्य भार को संभालो, और वो भगवान से आशीर्वाद लेकर उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए महल की तरफ ध्रुव वापस लौट पड़ा। जैसे ही लोगों को समाचार मिला कि ध्रुव वापस आ रहा है, सब ने ध्रुव के स्वागत की तैयारी की। राजा को बड़ा दुख हुआ था जब से वो महल छोड़कर चला गया था। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा भीतर मन में महसूस हो रहा था कि मैंने छोटी रानी को कुछ कहा होता तो शायद ध्रुव ऐसे महल छोड़ करके नहीं गया होता। लेकिन जो होना था, जो होनी थी, वो तो हो चुकी थी। ध्रुव वापस आया, अपने पिता को प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ, माँओं का आशीर्वाद लिया और अपनी छोटी माँ छोटी रानी सुरुचि को भी प्रणाम किया। छोटे भाई से भी गले मिला, अपनी माँ के गले लगकर बोला, मैंने भगवान के दर्शन किए और उन्होंने जो मुझे स्थान दिया, पूरा वृतांत बताया। राजा उत्तानपाद को भी अब बड़ा ही दुख था। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें इस राज्यभार को संभालना होगा। उसने कहा, मैं तो ये सब नहीं संभालना चाहता। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो तुम्हें संभालना होगा। मैं धीरे धीरे करके तुम्हें राज्य की सारी बातें सब सिखा दूंगा, कैसे सब कुछ संभालना है। उसके बाद तुम्हारा राज्य तिलक करके इस सिंहासन पर तुम्हें ही तो बैठना है। और कुछ दिनों बाद उसने जब सब कुछ सीख लिया तो राजा ने उसका राज्य अभिषेक करके राजा बना दिया और स्वयं सिंहासन को छोड़कर, त्याग कर वन की तरफ तपस्या करने चले गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है बचपन में शायद आपने ये कहानी सोते समय किसी ने आपको सुनाई हो, सुनी हो, या आपकी किसी क्लास में कोई स्टोरी बुक रही हो, पढ़ी हो। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से